Hello my dear students, welcome. I am V.S. Sharma here. Today I am with my new video on definite article the. पहले के वीडियो में हमने यूज ऑफ ए एंड एन का डिटेल में प्रयोग कराया था और इस बार हम दूसरा आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल, उसको हम डिटेल में आपके सामने लेके आए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे और द डेफिनेट आर्टिकल को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पहले वीडियो में हमने डिटेल में ए एन को पढ़ा दिया है। ए एन के बाद में तीसरा आर्टिकल इम्पॉर्टेंट आर्टिकल द, यहाँ हम एक्सप्लेन करते हैं द यूजेज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द टू पर्टिकुलराइज अ नाउन, किसी संज्ञा को विशेष बनाने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, उसमें हमने बताया था ए और एन का प्रयोग जनरल अवस्था में, जब नाउन जनरल हो वहाँ पर ए या एन का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर किसी नाउन को पर्टिकुलर बनाया जाएगा। किसी उस व्यक्ति को, वस्तु को, थिंग को अगर पर्टिकुलर बना देंगे, विशेष दर्जा दे देंगे, विशिष्ट व्यक्ति वस्तु बना देंगे, जगह बना देंगे, तो द का प्रयोग उन्हीं चीज़ों के साथ में, उन्हीं जगहों के साथ में ए या एन का भी प्रयोग हो सकता है और उन्हीं के साथ में द का प्रयोग हो सकता है। अब ये देखना है कि कहाँ पर द का प्रयोग हो सकता है और कहाँ पर ए एन का प्रयोग हो सकता है, वही आज हम लोग स्टडी करेंगे। द इज यूज्ड इन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट, निम्न प्रसंगों में द का प्रयोग करते हैं। कॉन्टेक्स्ट कहाँ कहाँ, कौन कौन से प्रसंगों में कहाँ कहाँ पर द का प्रयोग किया जा सकता है, ये बताया जा रहा है। विद द यूनिक थिंग्स, नंबर 1, ओनली वंस ऑफ देयर काइंड, कुछ विशिष्ट प्रकार की चीज़ें हैं दुनिया में जो अपने ही प्रकार की हैं। इस दुनिया में अलग प्रकार की वो चीज़ें हैं, विशिष्ट प्रकार की चीज़ें हैं, उनके साथ में द का प्रयोग होगा। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, ये सब विशिष्ट चीज़ें हैं। इनकी तरह की दुनिया में और कोई चीज़ें नहीं हैं। ये एक इकलौती ऐसी चीज़ें हैं जो अलग तरह की हैं, प्लैनेट्स हैं और हेवनली बॉडीज़ हैं, दैवीय चीज़ें हैं। इनको विशिष्ट स्थान दिया गया है। इनका प्रयोग होते ही इनसे पहले द का प्रयोग होगा। सेकेंड, व्हेन वी स्पीक ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एज, अब हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं या किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं जो विशेष है, विशेष दर्जा दिया गया है, तो भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कॉल द बॉय हु इज वेटिंग आउटसाइड, उस बच्चे को बुलाइए जो बाहर इंतजार कर रहा है। अब यहाँ पे काले बॉय भी हो सकता है, लेकिन हु इज वेटिंग आउटसाइड, जो बाहर इंतजार कर रहा है, यहाँ पे इसको विशेष बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा। द टॉल मैन इज आवर हेडमास्टर, वो लंबा व्यक्ति है, वो हमारा प्रधान अध्यापक है, उसको विशेष बनाया गया है। वो लंबा व्यक्ति जो हमारा प्रधान अध्यापक है, तो यहाँ पर द लगाया गया है। द टॉल, यहाँ पे ए टॉलमैन भी हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है, विशिष्ट बनाया गया है। कौन है वो? हेडमास्टर है, तो इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग टॉल से पहले। नोट में, नाउन्स में डिफिनिट बाय एडिंग ए क्वालिफाइंग वर्ड, फ्रेज और क्लॉज, वो नाउन को, ऐसे नाउन को डिफिनिट बनाया जाता है। यहाँ बॉय को, मैन को डिफिनिट निश्चित बनाया गया है। कैसे? क्वालिफाइंग वर्ड या फ्रेज या क्लॉज को जोड़ करके। क्वालिफाइंग जो उनकी विशेषता बताए, टॉलमैन की विशेषता आगे बताई जा रही है, कैसा हेडमास्टर है। बॉय की विशेषता बताई जा रही है, कैसा है वो आउटसाइड, बाहर बैठा हुआ है।
वेट कर रहा है, तो ऐसे कोई शब्द जोड़े जाएंगे, कोई फ्रेज वाक्यांश जोड़ा जाएगा या फिर कोई छोटा वाक्य जोड़ा जाएगा जिससे कि वो क्वालिफाई हो रहे होंगे शब्द, और ऐसे जगहों पर द का प्रयोग। रूल नंबर 3, व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज मेंशन्ड एट फर्स्ट, जब कोई एक वचन गिनने जाने योग्य संज्ञा पहले बताई गई हो, काउंटेबल सिंगुलर नाउन पहले प्रयोग कर दिया गया हो, तो पहली बार में तो ए या एन का प्रयोग करेंगे। अगर 2 सेंटेंस हैं या बड़ा सेंस दिया गया है, तो किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बताया गया हो, ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार जब आता है तो ए या एन का प्रयोग करते हैं एज पर रूल, ए एन के रूल के अनुसार। लेकिन व्हेन नाउन मेंशन्ड ऑलरेडी, जब उस नाउन को पहले मेंशन किया जा चुका है, उसकी चर्चा पहले हो चुकी है, रिफर्ड अगेन, और वो दोबारा बताया जा रहा है, तो ऐसे केस में यूज द का प्रयोग किया जाएगा। एज आई सॉ अ बेगर, हमने एक भिखारी देखा, ये फर्स्ट टाइम इसके बारे में बताया गया है, तो बेगर के साथ में ए आ गया फर्स्ट टाइम। द बेगर केम टू मी, वो भिखारी मेरे पास आया, अब यहां पर द का प्रयोग हो गया, क्योंकि बेगर पहले डिस्कस किया जा चुका है। पहली बार में तो ए आया, अब दूसरी बार में उसी बेगर के बारे में बताया जा रहा है, तो वो आ गया द। आई गेव फूड टू द बेगर, मैंने उस बेगर को खाना दिया। फिर यहाँ पे दोबारा उसके बारे में चर्चा की जा रही है, तो यहाँ पे द आ गया। रूल नंबर 4, व्हेन बाय द कॉन्टेक्स्ट ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज मीन्ड, जब कॉन्टेक्स्ट के द्वारा प्रसंगवश का मतलब यह है कि किसी की बात चल रही है और उसके बारे में फिर से बताया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। व्हेन बाय द कॉन्टेक्स्ट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज मीन्ड, जब किसी प्रसंग के वश किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की बात की जा रही हो, तब भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉज टॉकिंग टू द हेड मास्टर, मैं हेड मास्टर से बात कर रहा था। अब ये हेडमास्टर को यस्टरडे, मैं कल हेडमास्टर से बातचीत कर रहा था, यहाँ पर इसको हेडमास्टर को पर्टिकुलर बनाया गया है, विशिष्ट बनाया गया है, विशेष दर्जा दिया गया है, इसलिए द का प्रयोग यहाँ पर। दूसरा है द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स से पहले भी द है और ग्राउंड से भी पहले द है, मीन्स ये ग्राउंड और स्टूडेंट्स और इधर हेडमास्टर, इनको पर्टिकुलर पर्सन और थिंग बताया गया है, स्पेशल दर्जा इनको दिया गया है, विशिष्ट बनाया गया है, डेफिनिट बनाया गया है, इसलिए इनसे पहले द का प्रयोग। रूल नंबर 5, व्हेन अ सिंगुलर नाउन यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल क्लास ऑफ थिंग, द का प्रयोग नेक्स्ट कहाँ होता है, कोई भी सिंगुलर नाउन है और वो पूरी क्लास के लिए, पूरी उसकी जाति के लिए, वर्ग के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हो, विशिष्ट समुदाय जाति के लिए पूरी को वो रिप्रेजेंट कर रहा हो, सिंगुलर नाउन के रूप में आया हुआ हो, तो उससे पहले द का प्रयोग। जैसे द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, अब ये कैमल है, कैमल पूरी ऊंट जाति के लिए प्रयोग किया गया है। कैमल रेगिस्तान का जहाज होता है, तो जहाज से पहले भी द, यहाँ कैमल विशिष्ट जाति के लिए पूरा ऊंट रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी ऊंट जाति की बात हो रही है, इधर विशिष्ट स्थान डेजर्ट की बात हो रही है, तो द का प्रयोग। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, अब यहाँ कुत्ता है, कुत्ता की आदत है, कुत्ता की जो है पूरी वर्ग विशेष की बात है कि कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, तो डॉग से पहले द का प्रयोग हो गया। नोट, अ होल क्लास ऑफ थिंग्स कैन बी इंडिकेटेड इन 3 वेज। अब रूल्स के साथ साथ में कहीं कहीं पर एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ उनके अपवाद भी होते हैं, तो उनको भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा कि जो होल क्लास होता है, पूरी समुदाय वर्ग जाति होती है, उसको 3 तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं हम। जैसे एन हॉर्स इज ए बीस्ट ऑफ बर्डन, ये गधा वजन का प्रतीक है, वजन ढोने वाला जानवर है।
इसको एन का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। द आस इज ए बीस्ट ऑफ बर्डन, द का प्रयोग करके भी बन सकता है, गधा वजन ढोने का जानवर है। और इस तरह से बना सकते हैं, आसेस आर बीस्ट ऑफ बर्डन, गधे सामान ढोने में काम आते हैं। नोट नंबर 2, मैन एंड वुमेन कैन बी यूज्ड इन ए जनरल सेंस विदाउट आइदर आर्टिकल। जनरल सेंस में मैन और वुमेन बिना किसी आर्टिकल के प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, मनुष्य ऐसा है कि उसका किसी दिन मृत्यु भी होनी है। वुमेन इज मैंस मेट, औरत मनुष्य की साथी है। तो ये जनरल सेंस में यहाँ पर कोई भी आर्टिकल ए एन दी नहीं प्रयोग होता। लेकिन इन मॉडर्न इंग्लिश अ मैन एंड ए वुमेन आर यूजुअल। आजकल अ मैन या अ वुमेन प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अ वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन ए मैन, यहाँ दोनों जगह ए का प्रयोग किया गया है कि एक औरत एक मनुष्य से ज़्यादा सचेत होती है, किसी भावनाओं को, परिस्थितियों को जानने के लिए जल्दी संवेदनशील होती है। द इज नॉट यूज्ड बिफोर मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग एंड पीपल। ये शब्द ऐसे हैं, ये पूरी मानवता को प्रकट करते हैं। पीपल, ह्यूमन बीइंग और मैनकाइंड से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। इस पूरे चैप्टर में हम स्टडी कर रहे हैं आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। रूल नंबर 6, बिफोर एन एडजेक्टिव टू मेक इट ए नाउन इन द प्लूरल। किसी एडजेक्टिव को नाउन बनाया जाए और प्लूरल के रूप में प्रयोग किया जाए। अब यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, ये सब जानना होगा। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी विचार के लिए नाउन कहते हैं। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, तो एडजेक्टिव। अब किसी एडजेक्टिव को जैसे बिग, रिच, पुअर, एडजेक्टिव को नाउन बना दें और प्लूरल के रूप में प्रयोग करें। एज एग्जाम्पल है, द रिच शुड हेल्प द पुअर। रईस लोगों को गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर रिच और पुअर ये एडजेक्टिव हैं और इन दोनों को यहाँ नाउन बनाया गया है। यहाँ प्रोनाउन के रूप में है या नाउन के रूप में है। नाउन और प्रोनाउन वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है और ये नाउन के रूप में है। तो जो नाउन है और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, यहाँ रिच सब्जेक्ट है और पुअर ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों ही नाउन ही होते हैं। तो यहाँ नाउन के रूप में रिच को और पुअर को प्रयोग किया गया है और एक्चुअल में ये एडजेक्टिव है। तो रईस लोगों को, गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर रिच और पुअर एडजेक्टिव एज नाउन बनाए गए हैं। एडजेक्टिव नाउन का काम कर रहा है। यहाँ पर रिच, ऐसे अगले वाक्य में द एजुकेटेड शुड टीच द इलिटरेट्स। जो एजुकेटेड लोग हैं उनको अशिक्षित लोगों को पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर भी द का प्रयोग है। तो ये जो द है ये प्रयोग किया गया है कहाँ? सभी एडजेक्टिव्स के पहले जो नाउन बनाए गए हैं इस रूल के अनुसार। नेक्स्ट, बिफोर एन एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। अब ऐसे एडजेक्टिव से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है जो सुपरलेटिव डिग्री में हो। अब डिग्रीज 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में 3 या उससे ज़्यादा की चीज़ों में से सबसे श्रेष्ठ चीज़ को चुना जाएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री श्रेष्ठतम, सबसे बड़ी, सबसे अच्छी, सबसे गंदी, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ में आएगा। तो द बेस्ट ऐसे विल गेट अ प्राइज। सबसे अच्छा जो निबंध होगा उसको इनाम मिलेगा, छांटा जाएगा निबंध, उसको इनाम मिलेगा। अब क्या है बेस्ट, इसकी जो फॉर्म होती हैं
गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है गुड की, तो बेस्ट ऐसे, इसलिए बेस्ट से पहले द का प्रयोग हो गया। ऐसे ही द लॉन्गेस्ट डे हैज़ द शॉर्टेस्ट नाइट, अब इसकी भी पॉजिटिव डिग्री में लॉन्ग है, कंपैरेटिव डिग्री में लॉन्गर है, सुपरलेटिव डिग्री में लॉन्गेस्ट है, ऐसी शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। तो ये शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट से पहले जो दा का प्रयोग हुआ है या बेस्ट से पहले दा का प्रयोग हुआ है, ये सब सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग हुआ है जो एडजेक्टिव के रूप में है। जो सबसे लंबे दिन होते हैं उनमें रात सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट, बिफोर ए कंपैरेटिव एडजेक्टिव टू डिनोट्स सिलेक्शन आउट ऑफ टू। अब कंपैरेटिव डिग्री में भी प्रयोग होता है द का, कहाँ, जो दो में से एक का सिलेक्शन करता है। अब कंपैरेटिव डिग्री में दो ही होंगे, पॉजिटिव होगा, कंपैरेटिव होगा, तो कंपैरेटिव करने के लिए क्या होगा, दो चीज़ों में से एक का सिलेक्शन किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि टू डिनोट सिलेक्शन आउट ऑफ टू, दो में से किसी एक को चुने जाने की बात आएगी, ऐसी कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे दिस इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू टॉयज, इन दो खिलौनों में से ये ज़्यादा अधिक सुंदर है। तो दो खिलौनों में से एक खिलौना चुना जा रहा है, तो मोर ब्यूटीफुल से पहले द का प्रयोग, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। ये डिग्री के रूप कई तरह से बनाए जाते हैं, उनके अलग रूल हैं। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव एडजेक्टिव में मोर ब्यूटीफुल से पहले द का प्रयोग, यहाँ ये द का प्रयोग हुआ है। राधा इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर्स, राधा दो बहनें हैं और उन दोनों बहनों में से राधा अधिक बुद्धिमान है। दो में से एक का सिलेक्शन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, उससे पहले द का प्रयोग हो गया है। बिफोर एन एडजेक्टिव टू इंडिकेट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, अब ऐसे एडजेक्टिव से पहले जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को बताए। अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जानना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होता है, नाउन के टाइप्स में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया गया है कि इसमें ऐसा विचार जो दिखाई ना दे, केवल सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, मनन कर सकते हैं, ऐसे को एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो केवल जिन चीज़ों को, जिन विचारों को केवल महसूस कर सकें, ऐसे विचार को इंडिकेट, प्रकट करने से पहले जो होता है, जो प्रकट करने के लिए जो एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है, उससे पहले द का प्रयोग। जैसे ही इज लवर ऑफ द गुड, ये देखिए, वह अच्छाई का प्रेमी है, अच्छी चीज़ को पसंद करता है। तो ये अच्छाई दिखाई तो नहीं देती, अच्छाई महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं केवल, तो उस गुडनेस है या गुड है, तो उससे पहले द का प्रयोग, क्योंकि वो एडजेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को प्रकट कर रहा है। द प्योरिटी है, शुद्धता, द ब्यूटी है, इन सब से पहले वही द का प्रयोग इस रूल के अनुसार। रूल नंबर 10, एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स, एडवर्ब को कंपैरेटिव्स में प्रयोग किया जाए तो भी द का प्रयोग करते हैं। द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड, आप जितना ही कमाते हैं उतना ही खर्चते हैं। तो मोर और मोर ये जो शब्द हैं एडवर्ब के रूप में प्रयोग किए गए हैं, और जहाँ कंपैरेटिव के रूप में है, कंपेयर किया गया है, तो द का प्रयोग दोनों जगह। द हायर यू गो द कूलर इट इज़, जितना ही ऊंचा जाओगे उतना ही ठंडा और मिलेगा। तो यहाँ पर हायर और कूलर, वैसे ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पर ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग किए गए हैं, तो द दोनों जगह कूलर से पहले, हायर से पहले द का प्रयोग। रूल नंबर 11, बिफोर ए प्रॉपर एडजेक्टिव व्हेन द वर्ड नेशन और पीपल इज अंडरस्टूड, अब ऐसे प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले भी द का प्रयोग होता है जहाँ
नेशन या पीपल का सेंस निकल रहा हो। ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर नेशन या पीपल मनुष्यों का सेंस निकल के आ रहा हो, ऐसे प्रॉपर एडजेक्टिव के पहले भी द का प्रयोग, जैसे द फ्रेंच आर मोर कल्चर्ड देन द इंग्लिश। फ्रांसीसी लोग अंग्रेज लोगों से ज़्यादा सभ्य हैं। तो यहाँ पर फ्रेंच और इंग्लिश ये नेशन या पीपल को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए द का प्रयोग दोनों जगह। द इंग्लिश ऑफन फॉट द फ्रेंच, अंग्रेज लोग अक्सर फ्रांसीसियों से लड़ते रहे। तो यहाँ पर भी फ्रेंच और इंग्लिश दोनों नेशन के लिए इंडिकेट किए जा रहे हैं या पीपल के लिए इंडिकेट किए जा रहे हैं, इसलिए द का प्रयोग दोनों जगह। रूल नंबर 12, बिफोर ए नाउन विद स्पेशल एम्फेसिस, ऐसे नाउन से पहले भी द का प्रयोग होता है जब उनको स्पेशल जोर दिया जाए, विशेष महत्व दिया जाए उनके लिए। जैसे ही इज द हीरो ऑफ द डे, वो आज के दिन का हीरो है। तो ये जो हीरो है इस पे स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है, विशेष जोर दिया गया है, इसको हाईलाइट किया गया है, इसलिए इस हीरो से पहले द, इस रूल के अनुसार। इसमें यह है दिस इज जस्ट द थिंग आई वांट, ये ही वो वस्तु है जिसको मैं चाहता हूँ। तो द बस थिंग जो है इसको स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है, इससे पहले द का प्रयोग हो गया। द वर्ब इज द वर्ड इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में वर्ब एक मुख्य शब्द होता है, तो मुख्य है, इस पे जोर दिया गया है, तो ऐसे वर्ड से पहले द का प्रयोग। रूल नंबर 13, बिफोर द नेम्स ऑफ द डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम से पहले भी द का प्रयोग। द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। 14, बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, कुछ प्रॉपर नेम से पहले भी द का प्रयोग। जनरली नॉट बिफोर प्रॉपर नेम्स, जो प्रॉपर नाउंस होते हैं जनरली उनसे पहले द का प्रयोग होता नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस ऐसे हैं जहां प्रॉपर नेम्स के पहले द का प्रयोग आपको मिलेगा। जैसे ये कई है, ए में क्या क्या आता है, ओशंस और सीज, कुछ स्पेशल समुद्र हैं उनका नाम है, जैसे द पैसिफिक, ये बड़े समुद्र का नाम है, द ब्लैक सी, द अटलांटिक, द बे ऑफ बंगाल, ये सब समुद्रों के नाम हैं, इनसे पहले द। रूल नंबर 14 का बी, रिवर्स, दैट इज द गंगा, द नील, ये नदियों के नाम है, बड़ी नदियां हैं, उनसे पहले द। कैनाल्स, कुछ नहरें हैं, द स्वेज कैनाल, द पनामा कैनाल, ये कैनाल्स के नाम हैं, उनसे पहले द का प्रयोग। डेजर्ट्स एंड ज्योग्राफिकल नेम्स, कुछ ऐसे रेगिस्तान हैं या भौगोलिक स्थिति है जिन देश प्रदेश की, उनसे पहले द सहारा, सहारा एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, उससे पहले द पंजाब, 5 नदियों का पानी है, 5 पानी है, तो ये ज्योग्राफिकल स्टेटस है इसका, इससे पहले द। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, कुछ आइलैंड हैं, टापू हैं, उनके ग्रुप हैं, प्लूरल में हैं, उनसे पहले द का प्रयोग। द ईस्ट इंडीज, द अंडमान्स, ये सब ग्रुप में हैं, इनसे पहले द का प्रयोग। नोट, इंडिविजुअल आइलैंड्स डू नॉट हैव द बिफोर देम, लेकिन जो इंडिविजुअल आइलैंड होता है, अकेला टापू होता है, उससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि सिलोन, आयरलैंड, सुमात्रा, जावा, सिसिली, ये सब सिंगुलर हैं, अकेले टापू हैं, इनसे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जो टापू जो आइलैंड ग्रुप में है, प्लूरल में है, उनसे पहले द का प्रयोग। एफ, माउंटेन रेंजेस, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं जिन पर बहुत सारी चोटियां हैं, उनसे पहले द का प्रयोग। द हिमालयाज, द एल्प्स, द विंध्यास, ये प्लूरल में है, इसलिए इनसे पहले द का प्रयोग। नोट, मेनी इंडिविजुअल माउंटेन्स डू नॉट हैव द बिफोर देम, और कुछ ऐसे इंडिविजुअल माउंटेन होते हैं
इकलौते पहाड़ होते हैं उनसे पहले द का प्रयोग नहीं होगा, सिंगुलर में होगा। जैसे माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट, पारसनाथ, इनसे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन ये दो हैं मैटरहॉर्न, जंगफ्रो, इनसे पहले द का प्रयोग होना है। अ वेरी फ्यू कंट्रीज, कुछ ऐसे देश हैं जिनसे पहले द का प्रयोग, द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, द हेग, द नेशन, ए पार्टी और ए कम्युनिटी। कोई देश है, कोई पार्टी है, कोई कम्युनिटी समुदाय है, उससे पहले द का प्रयोग। द इंग्लिश, द कांग्रेस पार्टी है, द हिंदूज, ये कम्युनिटी है, इससे पहले द का प्रयोग। आई, अ न्यूज़पेपर, मैगजीन और ए वेल नोन बुक। कोई न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, कोई सुप्रसिद्ध किताब है, उससे पहले द का प्रयोग। जैसे द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है, द वेदास धार्मिक किताबें हैं, ये बहुत मुख्य हैं, द बाइबल, इनसे पहले द का प्रयोग। नोट, इफ द टाइटल ऑफ द बुक इज ए पर्सन और इफ द ऑथर्स नेम इज गिवन, नो आर्टिकल इज यूज्ड। अगर किताब किसी व्यक्ति के नाम से है, किताब के नाम में व्यक्ति का नाम दे दिया गया है, या फिर उसमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके जेनेटिव में प्रयोग किया गया है, तब फिर उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना है। जैसे ओलिवर ट्विस्ट, होमर इलियड, टॉम जोन्स, वाल्मीकि रामायण, इसमें राइटर का नाम साथ में जुड़ा हुआ है, या अपोस्ट्रोफी एस में है, जेनेटिव में है, इसलिए इसमें द का प्रयोग नहीं है। जे, अ शिप और एरोप्लेन, ऐसे कुछ एरोप्लेन हैं, शिप हैं जिनका नाम किसी राजा के नाम पर या कुछ ऐसा विशेष दिया हुआ है, उनसे पहले द का प्रयोग। द एम्परर अशोका, द कनिष्क, ये जहाज़ों के नाम दिए हुए हैं राजाओं के नाम पर, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग, विशेष स्पेशल जहाज हैं। अ पब्लिक बिल्डिंग, हिस्टोरिकल प्लेसेस या बिल्डिंग्स, एनी शो, कोई पब्लिक बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, या फिर कोई विशेष शो है, उससे पहले भी द का प्रयोग। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द सिनेमा, द कंसर्ट, द सर्कस, इस तरह से ये विशेष जगह हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, या कोई विशेष शो हैं, उनसे पहले भी द का प्रयोग। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव कवर्ड 14 rules of the. The is the special and big chapter. In this video, this is the enough. In next video we will study the rest rules of the definite article the. So thank you very much.